क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों को अपनी छाती या ब्रेस्ट कपड़े से ढकने पर टैक्स देना पड़ता था? महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार कैसे कब मिला? हाउस टैक्स जीएसटी के बारे में तो हम सब ने सुना होगा, जिसकी छाती जितनी बड़ी उतना अधिक टैक्स। आज मैं आपको एक दर्दनाक मार्मिक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी नांगेली नाम की महिला की कहानी है। ये कहानी कल्पना की उपज नहीं, सच्ची कहानी है। उस इतिहास का आईना है जिसे लंबे समय तक चुप्पी ओढ़ाए रखा गया। ये कहानी है जहां जाति, धर्म और सत्ता ने मिलकर इंसानियत को कुचल दिया। 19वीं सदी की शुरुआत। त्रावणकोर साम्राज्य में नियम कानून थे, पर न्याय नहीं। ऊंची जातियों की सुविधा ही धर्म थी और निचली जातियों की देह कर का साधन। दलित और निचली जाति की स्त्रियों पर मूलाक्रम यानी ब्रेस्ट टैक्स लगाया गया। महिलाओं को अपनी छाती ढकने का अधिकार क्यों नहीं है? मेरा नाम नांगेली है। मैंने महिलाओं को अपनी छाती ढकने का अधिकार दिलवाया। ये इतिहास का काला सच है। जब धर्म और निचली जाति के नाम पर जब स्त्रियों की छाती पर टैक्स लिया जाता था, ये टैक्स केवल निचली जाति की महिलाओं को ही देना होता था। जिसकी छाती जितनी बड़ी होगी, उससे उतना ही अधिक टैक्स लिया जाता था। यही कानून था, यही नियम था। इस टैक्स का नाम था स्तनकर टैक्स या मुलाकर। महिलाओं को अपनी छाती को कपड़े से ढकने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, धर्म के नाम पर जातिगत भेदभाव तो हुआ, लेकिन महिलाओं पर भी अत्याचार हुए। इसी कारण लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। कई लोगों ने बौद्ध धर्म, और इतिहास में पहली बार कोई पुरुष सती हुआ तो भी इसी बुरी प्रथा के विरोध में हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं धर्मांधता और शिक्षा में क्या सर्वश्रेष्ठ है। 1729 मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। राजा थे मार्तंड वर्मा। साम्राज्य बना तो नियम कानून बने। टैक्स लेने का सिस्टम बनाया गया, जैसे आज हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी। लेकिन एक टैक्स और बनाया गया, ब्रेस्ट टैक्स, मतलब स्तन कर। ये कर दलित महिलाओं, निचली जाति की महिलाओं पर लगाया गया। सैनिक या राजपुरोहित महिलाओं के कपड़े चाकू से फाड़ देते थे। नादर वर्ग की महिलाओं ने कपड़े से सीना ढका तो सूचना राजपुरोहित तक पहुंच जाती थी। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था, जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी। वो उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था। उस कपड़े को वो पेड़ों पर टांग देता था। ये संदेश देने का एक तरीका था कि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। ये सभी दलित महिलाएं ब्रेस्ट टैक्स चुकाती थीं। निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थीं। अफसरों और ऊंची जाति के लोगों के सामने वे जब भी गुजरती, उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी, और जिसका साइज बड़ा उसे ज्यादा टैक्स। ब्रेस्ट टैक्स से मुक्ति पाने को कई महिलाओं ने अपने स्तन ही काट लिए, क्योंकि जमींदारों के घर काम करते वक्त दलित महिलाएं ना स्तन ढक सकती थी और ना ही छाता लेकर बैठ सकती थी। ये तस्वीर हमें सोशल मीडिया से मिली। अगर वे कमर के ऊपर कपड़ा पहनना चाहें और सिर उठाकर चलना चाहें, तो इसके लिए उसे अलग से टैक्स देना पड़ेगा। ये व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जाति की दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी। केरल जैसे शिक्षित राज्य में महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार 150 सालों के संघर्ष के बाद मिला। नंगेली नाम की महिला ने कुरीतियों की खटिया खड़ी कर डाली। मुझे अपनी छाती ढकने का अधिकार है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चेरथला में नांगेली नाम की एक महिला थी, स्वाभिमानी और क्रांतिकारी। उसने तय किया कि ब्रेस्ट भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नांगेली का ये कदम सामंतवादी उच्च वर्ग के लोगों के मुंह पर तमाचा था। अधिकारी घर पहुंचे तो नांगेली के पति चिरकंडुन ने टैक्स देने से मना कर दिया। बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने एक बड़े दल को नांगेली भेज दिया। अफसर नांगेली के घर पहुंच गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अफसर बोले, ब्रेस्ट टैक्स दो, किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। नांगेली बोली, रुकिए, मैं लाती हूं टैक्स। नांगेली अपनी झोपड़ी में गई। बाहर आई तो लोग दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नांगेली केले के पत्ते पर अपना कटा स्तन लेकर खड़ी थी। अफसर भाग गए। लगातार ब्लीडिंग से नांगेली जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी ना उठ सकी। नांगेली की मौत के बाद उसके पति चिरकंडुन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी।
भारतीय इतिहास में किसी पुरुष के सती होने की ये एकमात्र घटना है। इस घटना के बाद विद्रोह हो गया। ये कहानी किसी कल्पना की उपज नहीं है, धार्मिक कुरीतियों का काला सच है।